आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंतर्मन जागृति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे हेल्थ को लेकर कुछ चर्चा करूंगी और आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगी, और इसके बाद इस पूरी सीरीज़ में मैं आपसे इम्यून सिस्टम के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं आपके सामने आज एक प्रश्न रखना चाहती हूँ कि आज की परिस्थिति में हम सब अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं। हम फूड को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं, हम ऑक्सीजन को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं, हम इलाज को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं, हम कौन सा ट्रीटमेंट करें इसको लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं। कोई सोच रहा है कि हम पुरानी रीति रिवाजों को लेकर रहे, हम इसको लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं। मैं आपके सामने आज कुछ प्रश्न रखती हूँ। आप अपने अंतर मन में इन प्रश्नों के उत्तर को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि फूड हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो जाकर के हमारे शरीर का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। लेकिन कभी आप सोच के देखिए कि यदि मैं अपने ही देश की बात करूं तो हमारे देश में न जाने कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने राज्य हैं। तो इन सब के अंदर एक अलग अलग तरह के का मतलब रहन सहन है, खान पान अलग अलग है। इसी तरह से हम यदि एक देश से दूसरे देश के अंदर जाएं तो वहाँ भी खान पान अलग है। हर देश में, हर कंट्री में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप यदि अलग अलग पॉपुलेशन को कंपेयर करें, चाहे वो बहुत ही पुअर क्लास विलेज की हो या फिर वो बहुत ही हाईटेक क्लास की हो, कभी आपने किसी भी न्यूज़ में ये सुना है कि इस गांव के लोगों की आयु जो है वो सिर्फ 20 साल की है या 10 साल की है? या आपने कभी ऐसा सुना है कि पूरे विश्व के अंदर जो बहुत ही हाईटेक लोग हैं उनकी आयु 100 साल या पूरे के पूरे देश की आयु 100 साल या उससे भी अधिक होती हो? कहने का मेरा ये अर्थ है कि आज जो हम हर चीज़ के पीछे इतना भाग रहे हैं, हमें इन चीज़ों को और उनके रहस्यों को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा, बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा। आज एक बहुत ही गरीब गांव में हम चले जाएं, जहां शायद बच्चों को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी आप यदि देखें उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन उनकी आयु एक आम इंसान की तरह ही होती है। हो सकता है कि वो जीवन के मंच पे इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएं, लेकिन उनका आयु से कोई लेना देना नहीं है। उनका भी एवरेज स्पेन लाइफ 50 से 100 साल के बीच में ही होता है। इसी तरह से हम यदि बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं, एक ऐसी जगह पर चले जाएं जहां सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का फूड मटेरियल अवेलेबल है, राइट? तो आप यदि उस जगह को भी देखेंगे तो वहाँ भी एवरेज लाइफ स्पेन 50 से 100 ईयर्स का होता है। अंतर सिर्फ इतना हो सकता है कि उन सब लोगों को समाज में लोग जानते हो, वो इस जीवन में आकर बहुत से कुछ कार्य कर पाते हों, लेकिन एक सिंपल गाँव का इंसान अपने उस मतलब जीवन के रंगमंच पे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन हम यदि जीवन की बात करें, एक लाइफ स्पेन की बात करें, तो आप ये देखेंगे कि इसका इंसान के जीवन के साथ कोई भी मतलब इतना गहन रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, आप यदि इसी तरह से हम यदि देखें कि हमारे पहले मतलब शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र होता है कि जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे वो तपस्या करते थे। आज भी हम यदि देखें तो हिमालय पर्वत पे भी अनगिनत आत्माएं, अनगिनत संपूर्ण साधु संत न जाने कितनी कितनी गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कोई बैलेंस डाइट खाते होंगे, वो बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड खाते होंगे, या वहाँ पर हर चीज़ आज हम जितना फार्मेको मतलब न्यूट्रोजेनोमिक्स के पीछे भाग रहे हैं, एक बैलेंस डाइट के पीछे भाग रहे हैं, नेचुरल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मतलब उनको ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं? लेकिन आज भी हम यदि वो हमारे सामने हमारे बीच आके खड़े हो जाएं तो हम उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनके सामने हमारे मतलब एक आम इंसान खड़ा नहीं हो सकता। उनके अंदर इतनी शक्ति होती है और कुछ भी अलग से कर जाने की क्षमता होती है। तो कभी हमें इन बातों को बहुत ही गहराई से समझना चाहिए कि आज हम जिन भी परेशानियों से जूझ रहे हैं उनका असली कारण क्या सिर्फ खाने के अंदर है? यदि हमें खाना भी खाना चाहिए तो हमें कौन सा खाना खाना चाहिए? एक बहुत ही मोटी बात हम यदि करें तो आप सबको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले आप कौन हैं? आप एक एनर्जी बीइंग हैं। आप एक एनर्जी बीइंग कैसे हैं ये मैं अभी अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन आप एक एनर्जी बीइंग हैं। इसलिए कोई भी, हर इंसान जो आपको एक इंसान के रूप में नज़र आता है वो बेसिकली एक यूनिक एनर्जी बीइंग है। इसलिए उसकी जिस तरह की एनर्जी है उसी से सिमिलर एनर्जी का फूड उसको चाहिए, राइट? और ये फूड जाकर के हमारा इंटीग्रल पार्ट बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि हमारे शरीर को ये चलाने वाले फूड की शक्ति सिर्फ 30% होती है, सिर्फ 30%। ये ऑलरेडी वेल डॉक्यूमेंटेड है। और 70% हमारी बॉडी को चैतन्य शक्ति आत्मा चलाती है। तो जब तक इन बातों के रहस्यों को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम चीज़ों की जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। ये फूड हम जो चीज़ें देखते हैं कि आज हम इतना बैलेंस डाइट खा रहे हैं, हम कोई आज पूरा विश्व मतलब इम्यून बूस्टर ढूंढने में लगा है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी इम्यून बूस्टर ढूंढने की। आपका शरीर ही 5 तत्वों से मिलकर बना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 5 तत्वों को बैलेंस करना है। आपको सिर्फ वो खाना खाना है जो सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके माइंड, आपकी सोल और आपके बॉडी को एकदम रिदम में लेकर आए, राइट। जो तीनों को तृप्त करता हो वो भोजन होना चाहिए। आपका बॉडी सजीव है, हम सजीव इंसान हैं, तो हमें हर वो चीज़ खानी चाहिए जो ऊर्जा से भरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आज हम यदि गेहूं के दाने को भी पानी में डाल देते हैं तो वो भी अंकुरित हो जाता है। आप कोई दाल डालते हो, अंकुरित हो जाती है, मतलब वो भी आपको एक सॉलिड अनाज के रूप में दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर भी जीवन है जो चल रहा है। जैसे ही आप उसे कंडीशन देते हो वो फ्लरिश हो जाता है। लेकिन आप यदि एक बिस्कुट, एक नमकीन, एक कोई भी बाज़ार में आज जो हमारे फास्ट फूड बन गए हैं, यदि आप उनको पानी में डाल दो तो क्या होगा, वो कुछ ही घंटे के बाद उनके अंदर से स्मेल आने लगेगी। तो जिस तरह वो बाहर अपना रूप परिवर्तन कर रहे हैं, उसी तरह से वो आपके शरीर के अंदर भी करते होंगे। तो इसी तरह से हो क्या रहा है कि हमारा शरीर, ज़्यादातर पॉपुलेशन का शरीर सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन से भरा है। इसलिए आप यदि अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे तो आप हेल्दी रह सकेंगे। तो मैं अभी आपको दूसरे वीडियो में ये बताती हूँ कि हमारे जीवन का एक असली अस्तित्व एक एनर्जी बीइंग की तरह क्यों है और हमें अपने फूड को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। प्रणाम।